सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 372 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूनहाई ज़ू फेंग को सरलैंग को माफ करने के बारे में कहता है और उसे बताता है कि रीजन स्टेट में जब वो लोग बंदी थे, तो सरलैंग ने ही उस समय उनकी देखभाल की थी। तो अब ये बात सुनकर के ज़ू फेंग भी सरलैंग की सजा को कम करके 2 दिन के लिए कर देता है। और फिर वहाँ से जाते हुए यूनहाई से कहता है कि यूनहाई तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर के ज़ू फेंग यूनहाई को अपने साथ दूसरी ओर ले जाता है और उससे कहता है कि यूनहाई, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए मैं इस बूढ़े आदमी को इतना टॉर्चरिंग कर रहा हूँ? तो यूनाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, और क्या मैं आपको अच्छे से नहीं जानता? बिग ब्रदर ज़ू, आप कभी भी एक दयालु व्यक्ति नहीं रहे हैं। तो ये सुन ज़ूफन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ सच है, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा तुच्छ हूँ। हालांकि ये सब व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। अब ये ओल्ड कोर्ट लैंग वूचेंग इस समय हमारी साइड पे है और मेरे पास उसके साथ उलझने का समय नहीं होगा। तो यूनाई कहता है कि तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो ज़ूफेंग कहता है कि इस आदमी का माइंड बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और षड्यंत्रकारी है, और जब एक बार ये हमारी ल्यू क्लेन में हाई पोजीशंस को होल्ड कर लेगा, तो तब ये अपने षड्यंत्रों को चलने से बाज नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले मुझे इसके उन खुदरे किनारों को तोड़कर चिकना करना होगा, और इसीलिए मुझे इसके उन स्थानों पर हथौड़ा मारना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एक दिन आपको आपकी पोजीशन से उखाड़ फेंका जाएगा। अब इधर यूनाई भी ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद कहता है कि क्या कहा एक दिन? बिग ब्रदर ज़ू, क्या उस एक दिन आप मेरे साथ नहीं होंगे? तो ज़ूफेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदार रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। 3 साल पहले मैंने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ ज्वाइन होने की डील की थी, और अब जब मैं वहाँ पे जाऊंगा तो तब उस समय तुम सचमुच में अकेले होंगे। तो अब इधर ज़ूफेंग की ये बात सुनने के बाद यूनाई भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और ज़ूफेंग से कहता है कि बिग ब्रदर ज़ू, आप आखिर ये सब क्या कह रहे हो? तो अब इधर यूनाई की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेंग भी उसकी ओर मुड़ करके देखता है और कहता है कि मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ मेरी उस डील को बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता, नहीं तो इसके एंड पे ल्यू क्लैन को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे जाने से पहले मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करके जाऊंगा। और हाँ, एक क्लैन का क्लैन हेड होना एक नेशन के लॉर्ड होने से बहुत अलग नहीं है। ये सब कुछ पानी के असली और नकली होने के बारे में है। मुझे अभी भी आपकी दलील स्वीकार करनी होगी, नहीं तो इससे आपका नाम काट दिया जाएगा, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तब तुम्हें मेरी जगह लेने के लिए किसी और मिनी को ढूंढना होगा, क्योंकि कुछ चीजें आप चाहकर भी खुद नहीं कर सकते। इस चीज को ढंग से समझ जाना। तो अब इधर यूनाई भी ज़ूफेंग की ये सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी ल्यू क्लैन के तीनों अलाइज यानी कि तीनों हाउस लॉर्ड्स वहाँ पे आते हैं और ज़ूफेंग को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि एक बुरी खबर है, चारों तरफ से एक सेना हमारी ओर ही आ रही है। हम इस समय चारों ओर से गिर चुके हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये आर्मी मार्शल डोगो की आर्मी है। तो अब इधर मार्शल डोगो की आर्मी के बारे में सुनकर के यूनाई भी हैरान होता है और कहता है कि क्या गॉडफादर आ रहे हैं? बिग ब्रदर ज़ू, अब आखिर हम आगे क्या करें? तो ज़ूफेंग कहता है कि वो ओल्ड मार्शल, क्या इससे कोई अच्छा समय नहीं ढूंढ सकते थे? सचमुच वो ये सब करके अपने नाम को गॉड ऑफ वॉर के रूप में कायम रखता है। तो अब जब एक तरफ ज़ूफेंग ये सब कह रहा होता है, तो दूसरी ओर यूनाई कहता है कि बिग ब्रदर ज़ू, मैं 5 सालों से डोगो आर्मी में हूँ, मैं इनकी ताकत को किसी से भी बेहतर तरीके से जानता हूँ। हमारे पास और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन 50,000 सोल्जर्स की सेना को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, और अगर गॉडफादर भी उन लोगों में मौजूद है तो वहाँ उनकी संख्या लाखों में होनी चाहिए, और अगर हम भिड़े तो हमें एक भारी नुकसान उठाना होगा। तो अब इधर यूनाई की ये सारी बातें सुनने के बाद हमें एक तरफ ज़ूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे उन लोगों से थोड़ा आगे निकलने के बाद अपने मन में कुछ सोचता है, और तभी उसके अगले पल ही कहता है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ पे बस आराम से रहो और उनके ऊपर बस अपनी नजर बनाए रखो, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब इधर
जूफेंग की ये बात सुनने के बाद यूनहाई और बाकी के तीनों हाउस लॉर्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें मार्शल डुगो के आर्मी कैंप का दिखाया जाता है। वहीं पे एक कैंप में मार्शल डुगो और उनके चारों होली सन्स अपनी अपनी युद्ध की रणनीति बना रहे होते हैं। वहीं पे मार्शल डुगो कहते हैं कि जूफेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, हम उसे ईस्ट और साउथ साइड से घेरेंगे, वेस्ट साइड से उसे परेशान करते हुए और नॉर्थ में घात लगा करके हमला करने की तैयारी करो। इस संघर्ष भरी वॉर में हम अधिकतम उसे 5 महीनों में पकड़ ही लेंगे। और रही बात उनके बाकी के लोगों की, तो वो बाकी के लोग कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ढीली सी टीम है, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ओल्ड थर्ड और ओल्ड फोर्थ उन्हें बिना किसी चिंता के नीचे ले आएंगे। अब जब मार्शल डुगो अपने चारों गॉडसन से ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक उनसे कहता है कि मार्शल, क्या हम सचमुच अपने भाई ओल्ड फिफ्थ के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं? वो इससे पहले ही एक बार अपना पूरा वंश खो चुका है। तो अब इधर मार्शल डुगो भी अपने उस गॉडसन की ये बात सुनने के बाद वो भी अपनी आंख बंद करके एक बार यूनाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी लॉयल्टी को आगे रखते हुए कहते हैं कि एक सोल्जर की ड्यूटी हमेशा आज्ञा का पालन करना होती है। हिज मैजेस्टी जूफेन को अपने हाथों में पाना चाहते हैं और लियू क्लेन ने उसे आश्रय दिया है, और जब से उसने 7 बड़े हाउसेस को नष्ट कर दिया है और इन जमीनों, इन हाउसेस के ऊपर अपना शासन करने की योजना बना रहा है, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेबल है, बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। इतना कहने के बाद फिर मार्शल डुगो एकदम फायर अप होते हुए चिल्ला करके कहते हैं कि यूनाई भले ही मेरा एक गॉडसन है, लेकिन मेरे नेशन से मेरी ये ड्यूटी मेरी फैमिली से भी ऊपर है। तो अब इधर एक तरफ मार्शल डुगो अपने सभी गॉडसन से ये सब कह रहे होते हैं, जबकि अचानक से उनके कैंप में एक सोल्जर उनको रिपोर्ट करने के लिए आता है और कहता है कि मार्शल डुगो, आपके लिए एक रिपोर्ट आई है। कहने के बाद वो सोल्जर मार्शल डुगो के सामने अपनी ग्रीटिंग्स पेश करते हुए उनको आगे की रिपोर्ट बताने लगता है। वो कहता है कि मार्शल, लियू क्लेन के स्काउटों ने हमारे नकली घेरे का पता लगा लिया है। तो अब उस सोल्जर की ये बात सुन मार्शल डुगो भी हंसते हुए कहते हैं कि युद्ध में सच धुएं के पीछे छुप जाता है, जैसे झूठ सत्य के साथ मिल जाता है। मैंने उन्हें इसे जानबूझकर देखने दिया है। तो ये कैसा रहा? क्या वो अब दहशत में है? और उस लू फेन के बारे में क्या वो भी इस सब को लेकर के कुछ परेशानी में है? तो अब मार्शल डुगो की ये बात सुन वो सोल्जर भी हैरान होते हुए कहता है कि नहीं मार्शल, उनका तो इस चीज के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, वो अभी भी स्टिल आराम से केज ड्रैगन सिटी को लूट रहे हैं, मानो को जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद मार्शल डुगो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अभी भी आखिर इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है। तो गाइस, मार्शल डुगो के इसी हैरानी के साथ हम इस वाले पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, और अब इसके आगे की थोड़ी सी स्टोरी और रह गई है, जैसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।